शहीदों के लिए हमारा भी सैल्यूट है, सलाम है कि उन्होंने हमें जो कारगिल विजयी करके दिया है। नरेंद्र मोदी की नीति है इस्तेमाल करो और फेंक दो। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने फौज को आपस में लड़ा दिया है। तो शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर बात मुजरे की करता है। जो मोदी सरकार ने दबाव डाल के बीजेपी के जरिए फौजियों को खड़ा किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नरेंद्र मोदी की राजनीति हिंदू मुस्लिम से शुरू हुई और इसी ने उन्हें बार बार सफलता दिलाई। गुजरात लगातार उन्होंने इसी बल पर राज किया और फिर देश इसी बल पर जीत लिया। इसी बल पर वे देश पर राज करने लगे। 10 सालों से राज कर रहे हैं। और जो लोकसभा का 2024 का चुनाव रहा, उसमें ईसा मूसा राम मुजरा सबको प्ले किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन सफलता इस बार नहीं मिल पाई है। और सफलता नहीं मिल पाने के बाद, कामयाबी नहीं मिल पाने के बाद, अब बहुत सारे जो इस तरीके के तीर थे उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। और विपक्ष ने तो जबरदस्त ढंग से घेर रखा है। सड़क हो, सदन हो, अब 56 इंच का सीना, वो छाती ठोकना, वो अब मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो घर से भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, तो अब रास्ता नहीं सूझ रहा है। और इन सब के बीच जब वो राम को लेकर पहुंचे थे अयोध्या, उस फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा, बद्रीनाथ में हार गए, तो फिर कहीं फौज की ओर रुख करते दिखलाई पड़ रहे हैं। कारगिल दिवस है कल, 25वां कारगिल दिवस हिंदुस्तान मनाने जा रहा है, भारत मनाने जा रहा है। और निश्चित तौर पर बड़े फक्र की बात है। कौन भूला है वो 1999, जब हमने अपने पड़ोसी देश को धूल चटाई थी और हमारे फौजियों ने तिरंगा लहरा दिया था, वो उस फतह का। और जश्न होना भी चाहिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा रुख फिर किया है और जो मोदी मीडिया इसी को फोकस किए हुए है, तो साफ कहीं ना कहीं ध्वनित हो रहा है कि अब राम से जो निराशा मिली, तो कहीं फौज के जरिए फिर वही बालाकोट पुलवामा जैसा एक दृश्य पैदा करके, और अब जो मैं कह रहा था कि उनकी जो छवि थी तार तार हुई है, बहुत सारे डेंट लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उस डेंट को एक रिपेयरिंग कर ली जाए, पेंट कर दिया जाए, ऐसा कुछ निकल कर आ रहा है, कहा जा रहा है। तो हमने सोचा कि चलिए आज इस विषय पर बात करते हैं कि साहेब ने फिर फौज की ओर रुख किया है, मायने क्या है। बात करने के लिए हम चलेंगे, हमारे एक खास मेहमान को हम जोड़ेंगे। खास मेहमान हमारे जुड़े हैं, अरुण दीक्षित साहब है। बहुत बहुत स्वागत करूंगा अरुण जी। और दर्शकों को पुनः याद दिलाऊंगा, मैं जब भी बात करता हूं तो दिलाता ही हूं कि अरुण दीक्षित साहब 4.5 दशक का अनुभव रखते हैं। नवभारत टाइम्स जैसे समाचार पत्र में रहे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने संपादक की भूमिका अदा की है वहां के संस्करणों में। अभी मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर हैं। और आप इन्हें हर दिन आए दिन सुनते हैं अलग अलग चैनलों पे। 4 PM पे भी वे आते हैं, बेबाक टिप्पणियां करते हैं, शानदार बोलते हैं, खरा खरा बोलते हैं। अरुण जी, जो मैंने बात कही कि कल कारगिल दिवस मनने वाला है, जब ये वीडियो लोगों के हाथ में होगा तब शायद उसकी शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी कल जा रहे हैं और जो उनका तरीका है, वो जो अलग अलग अंदाज में पेश आते हैं, निकलकर ये भी आ रहा है कि कल वो वहां एक सुरंग में विस्फोट भी करेंगे। जश्न तो मनाएंगे ही मनाएंगे। कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए ये पूरा का पूरा जो फौज की और वापसी है, क्या टिप्पणी होगी अरुण सर? संजीव जी, शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2024 का जो लोकसभा चुनाव का शुरू हुआ था, तो आप याद करिए, 2019 को याद करिए और फिर 24 को याद करिए। 24 पर क्या था? 24 पे था बालाकोट और पुलवामा। वो पुलवामा के जवाब में बालाकोट। तो 19 में 19 की बात कर रहा हूँ। 19 5 साल उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता। आज तक हमें ये नहीं पता कि जो हमारे 40 लड़के मारे गए पुलवामा में, उनके लिए विस्फोटक कहां से आया, RDX कहां से आया, क्या कोई जांच नहीं हुई। कोई उसके बारे में जांच अगर हुई तो देश को नहीं पता है। लेकिन जब 5 साल बाद आए तो वो मुद्दा तो भूल गए लोग। मुद्दा क्या आया कि राम जी चले आ रहे हैं उनकी उंगली पकड़ के,
और राम जी को पकड़ के लाए और नारा दिया भक्तों ने कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राम जी कहीं नाराज हो गए, क्योंकि उनको लाने का, जो दुनिया को लाए हैं, जिनसे सृष्टि चल रही है, उनको लाने का दावा करने वाले को उन्होंने थोड़ी सजा दी, पूरी नहीं दी, थोड़ी सजा दी। 273 तक पहुंचने के बजाय 240 पे रोक दिया। उसमें ज्यादा मदद, बहुत ज्यादा मदद चुनाव आयोग और अफसरों ने की। अन्यथा राम जी ने तो व्यवस्था कर दी थी कि सामने बैठते या सदन छोड़ के चले जाते। अब क्या हो, क्योंकि सब कुछ एक्सपोज हो चुका है पिछले जून से लेके अब तक, जब से नतीजे आए हैं, और तीसरी बार और उन्होंने और थोड़ा पीछे जाए तो उन्होंने विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के हुए थे उसमें भी यही सब करने की कोशिश की थी। कुछ जगहों पर मैं उन्हें सफलता मिल गई, चाहे वो वही याद कीजिए ना, वो जो निकला मैं था वो जो मैं राजस्थान उसी से। पर आ रहा जी हूँ, जी मैं उसी पर आ जी रहा हूँ कि जी जब आप उन 5 राज्यों के चुनाव याद करिए जो दिसंबर में हुए, नवंबर जी दिसंबर में, तब क्या नहीं किया। मतलब हमको शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर बात मुजरे की करता है, बात रंगों की करता है, कपड़ों की करता है, उन्हें संडे याद आता है, उनको ये लगता है कि लूट लिया जाएगा, सब दे दिया जाएगा मुसलमानों को। मतलब बिना किसी हिचके, अरे भाई आप देश के प्रधानमंत्री हो, जो मुसलमान है वो भी इसी देश के नागरिक हैं। जब आप मंच से खड़े होकर उनको निशाना बनाओगे तो वो कहां बचेंगे, उनकी कौन मदद करेगा। लेकिन नहीं, चूंकि चुनाव जीतना था। अब राज्यों के चुनाव में तो सफलता मिल गई, एक तेलंगाना छोड़ दीजिए, तो सब, ये अलग बात है कि आज भी ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसा नतीजा किसी ने नहीं सोचा था। पर ईवीएम भी, चुनाव आयोग जब अपनी जेब में हो तो क्या कर सकते हैं। पर लोकसभा आते आते वो चीजें और बढ़ी, और आप देखिए कि कहां जहां गए, जिस जगह गए, कांग्रेस, राहुल और देश का मुसलमान, बाद में ईसाइयों को भी शामिल किया उन्होंने, उनके भाषण में वो भी आए। तभी तो कहा ईसा मूसा राम तीनों आजमाए उन्होंने। सब सब पूरा खेल कर लिया उन्होंने। उसके बाद क्या हासिल हुआ, उसके बाद अगर आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं तो घोषित पलटू राम नीतीश कुमार की मदद से और मौका परस्त चंद्रबाबू नायडू की मदद से, जो अपने राज्य का हित देखते हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में तो क्या बात की जाए। तो आज नरेंद्र मोदी कायदे से एक कठपुतली प्रधानमंत्री है। और जो बजट आया 2 दिन पहले, उसने ये प्रमाणित किया कि वो नरेंद्र मोदी जो एक अकेला सब पर भारी सीना ठोकते थे, वो अब झुके हुए हैं पांव में। एक पांव उन्होंने पकड़ा है नीतीश का, दूसरा पकड़ा है चंद्रबाबू नायडू का। ये साफ दिख रहा है, ये बजट बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। क्योंकि सरकार बनी रहे, अगर कल को ये लोग समर्थन वापस ले लेंगे तो नरेंद्र मोदी को तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बनने देगा, बीजेपी खुद नहीं बनने देगी, ये स्थिति है। तो वैसे में क्या किया जाए, क्या करें। अभी एक और नई चीज आई है, और वो ये है कि अग्निवीर को लेकर जो मुद्दा उठ रहा है कि यही पूछने वाला था। इसी पे आता मैं, अगला सवाल मेरा यही होता है कि आप ये फौज की और वापसी हुई है, आप अग्निवीर पे तो घिरे हुए, उस पे तो आप कुछ बोलते नहीं, और आप जश्न मनाने चले जा रहे हो। कैसा, मतलब क्या चरित्र है, क्या आपका कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करता क्या आपका? आमतौर पर संजीव जी, ये माना जाता है कि फौजी, जवान, अफसर सीधे सपाट लोग होते हैं, उन्हें राजनीति नहीं आती, वो जलेबी नहीं बना सकते, वो स्पष्ट बात करते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने फौज को आपस में लड़ा दिया है। फौज का डिवैल्यूएशन हुआ है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। फौज की सुविधाएं कम हुई हैं, फौज में आंतरिक तनाव बढ़ा है, फौज में वरिष्ठता की अनदेखी की गई है, और कोड़ में खाज वाली स्थिति की अग्निवीर लाके। अग्निवीर योजना से मतलब आप क्या सोचते हैं, 4 साल के लिए आया लड़का, युद्ध हो जाएगा तो क्या निकाल देंगे। आपने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। वायदे और दावे बड़े बड़े कर रहे हैं आप, हर कोई कह रहा है। अब आपने कहलवा दिया बीएसएफ से कि 10% अग्निवीर को वो नौकरी मिल जाएगी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। उससे पहले अंबानी अडानी के यहाँ से मैसेज आ गया था हम इन्हें सुरक्षा में रख लेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस जवान के मन पर क्या बीत रही होगी। आप और हम देख रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया में आ रहा है। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी किस हद तक जा सकते हैं, या सीधे कहें किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। इन्होंने दबाव डाल के पूर्व सैनिकों को बाहर किया, और वो अग्निवीर की वकालत करने उतर पड़े।
वो भाजपा के झंडे के नीचे आ गए, चाहे भोपाल हो, यूपी हो, कहीं भी, सब भाजपा ने पुराने सैनिकों को, जो सम्मानित सैनिक थे, उनका कितना अपमान हुआ इसके बाद, जब उन्होंने वकालत की, आके अग्निवीर को अच्छा बताया, तो कितने सवाल पूछे गए। वो फीडबैक भी आया कि वो अब ये दांव नहीं चलने वाला, अग्निवीर पर भी घिरे हैं, चीन कहां तक घुसा है उस पर भी घिरे हैं। तो अब दांव क्या लाएं, क्योंकि थोड़े दिन बाद जो चुनाव होंगे, महाराष्ट्र उनमें सबसे बड़ा राज्य है, हरियाणा सबसे महत्वपूर्ण है, और झारखंड बीजेपी के नेताओं की गिरदर्शी उस पर है, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में वो अपनी कोशिश कर चुके हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री को हटा के फिर वो अपनी कोर्ट से जमानत पे आके वो उन्होंने दोबारा कुर्सी हासिल कर ली अपनी। अब क्या करें, अब कौन सा उपाय चलेगा? अब हिंदू मुसलमान एक्सपोज हो गया है, लोकसभा में नहीं चला। और एक और चीज आई है इसके साथ साथ, नहीं, अभी तो आपने वो देखा, नेम प्लेट भी आप औंधे मुंह गिर गया। मैं वही कह रहा हूं कि अब बीजेपी के भीतर भी जो नेम प्लेट का मुद्दा आया, उसको आमतौर पर तो ये कहा जा रहा है कि मोदी का खेल था, लेकिन नहीं, वो बीजेपी में मोदी वर्सेस योगी की जो लड़ाई चल रही है, उसका खामियाजा था। योगी की सरकार ने आदेश दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन कोई योगी को गाली नहीं दे रहा है। आलोचना नरेंद्र मोदी की हो रही है, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ये मुद्दा उठा कि मुसलमान फल सब्जी विक्रेता या दुकानदारों के सामने। मेरा उसमें पीछे में ये मैं कहना चाह रहा था कि देश की जनता ने उसे इस तरह से नकारा, उसकी जो, और दुनिया में तो आलोचना हो ही रही है, देश में भी आलोचना हो रही थी जी। भाई उसको निकारा ना, जो 13 लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 2 मिले बीजेपी को, ये भी एक वो था। तो अब करें क्या? अब नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? तो इस देश की एक दुखती रग है, वो है सेना जी। सेना को लेकर देश की जनता में आज भी सम्मान है, और अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ये आखिरी दांव खेलने जा रहे हैं। वो जिस लद्दाख में जा रहे हैं, देखिए फिर वही बात आती है, लद्दाख को जवाब नहीं दिया ना, कोई जवाब, वो कब से मांग रहा है जवाब। मैं मत जाइए, आप मणिपुर मत जाइए, लेकिन लद्दाख को तो जवाब दे सकते थे ना। मैं वही कह रहा हूं कि आप लद्दाख के हजारों लोग लगातार धरने पे रहे। सोनम वांगचुक ने 21 दिन का अनशन किया, आमरण अनशन किया। आज भी वो कहते हैं कि जो आपने राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश बनाते समय जो बातें कही थी, बीजेपी ने जो आश्वासन दिए थे, उन्हें ही पूरा कर दीजिए। वो कुछ और नहीं मांग रहे हैं। तो आप वहां जा रहे हैं, वहां जो मेरे को जानकारी मिली है सरकारी सूत्रों से कि वहां कारगिल के समय कौन प्रधानमंत्री था देश का? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो तब भी बहुत सवाल उठे थे। अब याद करिए आप, तब ताबूत कांड हुआ था, उस पर बहुत सवाल उठे थे। तो उन सब चीजें से हटे, आज आप जाके कारगिल में, ठीक है जाना चाहिए, सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन आप ये भी याद रखिए कि आपने सेना का मनोबल के साथ साथ उनका धैर्य भी तोड़ दिया है। आज कहीं रिकॉर्ड पर ये चीजें नहीं आ रही हैं। अच्छे योग्य युवा सेना की तरफ नहीं जाना चाहते, सेना में उनको उस चीजों के तरक्की के अवसर कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि तमाम चीजें जो पॉलिटिक्स सेना के भीतर बहुत सारी कटौतियां कर दी हैं आपने। नहीं, और आप सेना उनको जो जी संजीव जी, सेना के भीतर राजनीति घुसेड़ दी है। सबसे बुरी चीज तो ये याद ये करिए, बहुत मुफीद बात जी, मुफीद बात। वन रैंक वन पेंशन को लेकर जब लड़ाई हो रही थी, जो उनके गैर पूर्व सैनिकों के संगठन थे, उनमें लड़ाई करा दी। एक जनरल को जेल जाना पड़ा, जो इसमें मास्टरी है। फुट डालो, राज करो, ये नरेंद्र मोदी का बहुत पुराना शगल है। तो अब आज क्या है, अब कोई तरीका नहीं बचा है। संसद में, संसद के भीतर और संसद के बाहर अखिलेश और राहुल और अभिषेक बनर्जी और अपनी वो लड़की जो है, ये सब मिलके नए चेहरे जो हैं, तो वहां जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या लाएंगे? अब आज से पूरा गोदी मीडिया पूरा आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कारगिल दिखाएगा। कारगिल में जाएंगे तो दिखा रहा है। और बहरूपिया तो पैदाइशी है। तो कल आपको दाढ़ी वाले फौजी जनरल नजर आएंगे, वैसे कपड़े पहना दो तो ऐसा भी लगेगा कि पाकिस्तान के जनरल है। तो ये जो चीज है, इससे हासिल करने की जो उनका टारगेट है,
जो आपने जो बात पकड़ी, उनका टारगेट ये है कि अब आर्मी के जरिए, नवंबर दिसंबर में चुनाव है, चाहे नवंबर में है, तो 2-3 महीने में आर्मी के जरिए इस तरह का माहौल क्रिएट करें जिससे इन राज्यों में फायदा मिले, भावनाओं को जागृत किया जाए, भावनाओं को इस तरीके से। जी, एक आप समझिए, हरियाणा जो वो राज्य है जिसके हर घर में फौजी है जी, महाराष्ट्र की महार रेजिमेंट अपनी वीरता के लिए जानी जाती है, वहां भी फौजी कम नहीं है। अकेले फौजी नहीं सर, किसान भी है वहां, किसान भी बहुतायत है। कल दिखा दिया उस किसान ने, कल दिखाया, हमने देखा संसद में वो दृश्य। उस पर मैं आगे बात करने वाला था। अब ये क्या है कि झारखंड में भी ऐसा नहीं कि आदिवासी फौज में नहीं है, तो अब फौज के जरिए, चूंकि फौज के नाम पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, फौज पर कोई बात आती है तो सब बाकी चीजें भूल के, इसीलिए किसी ने खुल के नहीं पूछा आज तक। अब पूछ रहे हैं कि भैया पुलवामा कांड का क्या हुआ, क्या निकला उसमें, कोई नहीं बता रहा है, नहीं बताएंगे। तो आज इनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। अब ये फौज के पीछे खड़े होंगे, फौज की कोई ना कोई चीज को आगे लाके उस पर खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना मुझे पता है, जो आज की परिस्थिति फौज की है संजीव जी, अब फौज इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और जो मीडिया लगातार इनको हीरो बना रहा था, उसने बीच बीच में वो सच भी दिखाया है। फौज की बहुत सारी बातें, देश का मामला है, हमारे सम्मान का मामला है, हमारी सुरक्षा का मामला है, मुझे बहुत कुछ पता है, मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, सार्वजनिक मंच पर हम लोग बात नहीं करना चाहेंगे। हम बहुत सम्मान करते हैं सर, हम उन शहीदों के लिए हमारा भी सैल्यूट है, सलाम है कि उन्होंने हमें जो कारगिल विजयी करके दिया, युद्ध जो जीता हमारा पाकिस्तान से, फतह किया, हम उनके लिए ऋणी है देश उनके ऊपर, हम उनपे वही कहूंगा सैल्यूट करते हैं उनको। लेकिन इस आड़ में राजनीति। और अरुण सर, एक चीज और भी है, मैं आप चूंकि बहुत लंबे वक्त तक आपने सेना को कवर किया है, ये जो अब होने लगा है, क्या पूर्व जो सैनिक हैं, जैसे आपने कहा वो आके खड़े हो गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली अग्निवीर योजना का, जिन्होंने डिफेंड किया कि बहुत अच्छी है, हम देख रहे हैं कि ये पूरे के पूरे वो उस दौर में जो जिन्होंने लड़ा था, फौज फतेह किया था कारगिल युद्ध जो पाकिस्तान से, वो लोग खड़े होकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनके बच्चे जो आज हैं सेना में वो दे रहे हैं। कैसे देखेंगे कि इसको लेकर क्या कहिएगा? जो आपने एक राजनीति की बात की, उसी संदर्भ में मेरा प्रश्न है, ये क्या उचित है? संजीव जी, एक पक्ष ये है जो मोदी सरकार ने दबाव डाल के बीजेपी के जरिए फौजियों को खड़ा किया, दूसरा पक्ष है जिस तक हम और आप पहुंचे नहीं हैं। पहली बार सेना के जवान, जिनको अदर रैंक्स कहते हैं, जेसीओ एनसीओ जो कहलाते हैं, नॉन कमीशन्ड अफसर, जूनियर कमीशन्ड अफसर और जवान, सब खुल के आलोचना कर रहे हैं इन जनरलों की। जो बड़े बड़े अफसर आए, ब्रिगेडियर, कर्नल और जनरल, इनकी ऐसे जूते मार रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, चुनौतियां दे रहे हैं। ये जो खाई, अब ये जो आए और बड़े कॉलर ऊंचे करके उन्होंने अग्निवीर की तारीफ की, वो अब अपने साथियों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, फौज में अफसर की भूमिका बहुत है, लीडर होता है, लेकिन लड़ता कौन है? लड़ता तो जवान है। अब वो जवान अपने इन अफसरों से सवाल पूछ रहा है। मैंने कई वीडियो देखे हैं, मुझे भेजे गए हैं, हमारी आपकी बातचीत हुई थी, उसको हजारों जवानों ने देखा और बहुत सर्कुलेट हुआ, उनके मैसेज आए हैं मेरे पास, और उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, और कहते हैं कि हम आई एम सॉरी कि सर हमें ये करना पड़ रहा है, भरपूर लिख के गालियां दे रहे हैं जनरलों को, कह रहे हैं कि जनरल तुम ऊपर बढ़ गए, तुमने फायदा उठाया, जवान के लिए क्या किया, आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं। तो एक दरअसल क्या है कि नरेंद्र मोदी की नीति है, इस्तेमाल करो और फेंक दो, और इसमें फौज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया है। देखिए, साथी दलों के साथ उन्होंने जो किया है, आप देखिए, चाहे वो बिहार के दल हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, गुजरात के हों, महाराष्ट्र के हों, हर जगह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना बंटवा दी। तो इनको अपने हित के आगे कुछ नहीं दिखता है। अब पहली बार ये गए फौज के उसमें, अब ये फौज के पीछे खड़े होने की कोशिश करेंगे, और इतना साफ है कि अब ना तो फौज उस तरह की। अरुण जी गए तो पहले भी हैं, वही जो आपने नौटंकी की बात कही कि वो जो एक वो पूरा का पूरा जो चरित्र अपने इस्तेमाल करते हैं, कि उन्होंने तो क्या वो फाइटर प्लेन भी उड़ा डाला था, उन्होंने और भी क्या क्या कुछ हमने देखा है देश ने। ठीक है, आपको सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए, और मैं पुनः कहूंगा 4 PM जो हमारा ये कारगिल फतह युद्ध कर किया था, जो पाकिस्तान को हराया था, हम उन सब जो शहीद हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम जो उनके परिजन हैं, परिवारजन हैं, उनको नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। साथ साथ हम
जो उस घायल लोग थे या जो वो है उनको भी हम प्रणाम करते हैं, लेकिन सवाल वही है कि ये राजनीति है इसकी आड़ में ये कम से कम ना हो। वो उनको क्या वो परिवारजन जो हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बान किए लालों को, उनके मन आज क्या कहते होंगे, कैसे देखते होंगे वो ये सब जो हो रहा है। संजीव जी, मैं वही बात आपने जो कही, आज भी 25 साल बाद आज भी करगिल में लड़ने वाले जवान दुखी हैं। उनके साथ जो उनका जिस तरह की चीजें थी, जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनका सम्मान होना चाहिए था, अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो घायल हुए, जिनका एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, जिनको पूरी तरह से पुनर्वास जिनका नहीं हुआ। तो सेना के जवानों को लेकर के हमारे सबके मन में सब आज भी सेना को सर पे बैठाते हैं, और उस सेना का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, ये मैसेज जा चुका है। ये कब गया है? ये बालाकोट और पुलवामा के बीच में गया है, और भीतर सेना के जवान को पता है कि उसका क्या नुकसान हुआ है। कैंटोनमेंट खत्म किए गए हैं, उनके अधिकारों में सेना की जमीन कम की जा रही है, तमाम चीजें हैं। जो कैंटीन में जो सामान मिलता था एक जवान को, वो तक उसकी भी सीमा बांध दी गई है। इतनी बंदिशें पिछले 10 साल में सैनिकों पे, सेना में, तीनों अंगों में लगाई गई हैं कि अंदर अंदर बहुत दुखी है। तो ये अब अगर ये सोच रहे हो कि सेना का जवान सीधा है, चाहे नौसेना हो चाहे वायुसेना हो, और जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने की वो की, इन्होंने जो सेना का सिस्टम था तीनों अंगों में, कई जगह वरिष्ठता को अनदेखा किया है, मनमानी की है। नरेंद्र मोदी किस बात के लिए जाने जाते हैं? नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं, बिना किसी से पूछे वो आके अचानक फैसला कर देते हैं। जैसे नोटबंदी आई, जी, अचानक खड़े हो गए आके। ठीक ऐसे ही वो अग्निवीर योजना लाए थे। मैं यही पूछने जा रहा हूं। मैं यही अंतिम सवाल मेरा यही होगा कि सच्ची श्रद्धांजलि ये नहीं होगी उन जो हमारे वीरों के लिए कि कल जाएं और जाके वहां घोषणा कर दें कि अग्निवीर योजना वापस। वो होगा ना सच्ची, अगर आप मन से तन से उनके प्रति सचमुच कोई श्रद्धा प्रकट करने जा रहे हैं। क्या कहिएगा अरुण सर? मैं कहूंगा कि आज देखिए, सेना कमजोर होती है तो क्या होता है। सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है वो है पुतिन का। यूक्रेन जरा सा देश है, लेकिन उनका मनोबल नहीं गिरा है। और रूस इतना बड़ा देश है, चूंकि गलत लड़ाई लड़ रहा है रूस, इसलिए वहां पर सेना कमजोर हो रही, दूसरे देशों के भाड़े के सैनिक ला रहे हैं, और आज उन्हें अपने जनरल हटाने पड़े। ये एक सबसे बड़ी चीज है, ये नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। जब इन्होंने जाकर पुतिन को गले लगाया था इस महीने की शुरुआत में, तो पूरी दुनिया में थू थू हुई थी। आज ये सेना के पास पहुंचे हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम सेना के साथ हैं, सेना के बीच में हैं। सेना के शौर्य पर अगर आप शामिल होते हो तो आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, पहला कि सेना में अग्निवीर सेना के लिए नहीं होंगे, अग्निवीर को आप अलग से तैयार करिए कि देश में एक बहुत बड़ा पैरेलल सिक्योरिटी नेटवर्क खड़ा है, सरकार उनको प्रशिक्षण दे और नौकरी लगवाए। लेकिन सेना को, और सेना के जो बदलाव किए गए हैं, जो सेना की सुविधाओं में कटौती की गई है, वो पूरी यथावत बहाल होंगी। और हमारी सेना अमेरिका की सेना से कम नहीं है, तो सुविधाओं के मामले में बहुत कम है। भाई, जो सैनिक अपनी जवानी देता है, जो अफसर अपनी पूरी योग्यता और वो लगाता है। अब अभी एक नई चीज शब्द आई है, किसी जनरल ने कह दिया है कि जवान मक्कारी करते हैं, वो मकरा कह दिया उन्होंने, मकरा। तो जवानों ने गालियां दी हैं जनरल साहब को कि तुम मकरे हो, हमें मकरा कहते हो, लड़ते हमारे बूते पर हो। कल नरेंद्र मोदी अगर सियाचिन में ये कहते हैं कि मैं ऐलान करता हूं कि अग्निवीर योजना आगे नहीं चलेगी, इसके अलावा सेना की जितनी सुविधाएं थी उन सब सुविधाओं को जो कटौती हुई है उनको हम वहीं वापस लाएंगे। और अमेरिकी सेना के मुताबिक, अमेरिकी सेना आज भी कहीं भी जाके लड़ती है। ओबामा को मारना जो है अमेरिकी सेना के बूते ही था। हम उस लेवल पे ले जाएंगे, उस तरह की ट्रेनिंग करवाएंगे और वो सुविधाएं देंगे। देश वाहवाही करेगा और ये माना जाएगा कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मस्खरे नहीं है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, कुछ करके भी दिखाते हैं। कल उन्हें यही करना चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल अरुण जी, बहुत अच्छी चर्चा, शानदार चर्चा, क्योंकि हम ये इस पे कहीं ना कहीं इसके निहितार्थ खोज रहे थे। ये ठीक है, हर साल मनाया जाता है कारगिल जो हमारा विजय दिवस है, और मनाना भी चाहिए, हम उसमें शामिल हैं। पुनः मैं कहूंगा कि हमारी इस तरह की जो हमारा एक शौर्य है, उसके शौर्य का सदैव सदैव उसका गुणगान होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे राजनीति यदि की जाएगी तो सवाल तो खड़े होंगे। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें आपने वक्त दिया चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया।
तो ये थे अरुण जी, और बात वही कि कम से कम आप अब तो सेना का उपयोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए नहीं कीजिए साहेब। इस जो एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसको बख्श दीजिए। और सचमुच यदि आप इसके प्रति कहीं सहानुभूति रखते हैं, इसको कहीं आप और पुष्पित पल्लवित करना चाहते हैं, तो अग्निवीर जैसी योजना है, जरूर सबसे पहले समाप्त करने का ऐलान कल ही कीजिए। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। और साथ साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये कमेंट जरूर कीजिए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।